क्या? जो रुद्रमाला है सारी दुनिया के बाप हैं या नीचे है? वो सारी दुनिया के बाप है। इसलिए मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? दोनों ही दुनियाओं में जो सूर्यवंशी बीज रूप बच्चे हैं उनका आधिपत्य रहता है। भारतवासियों की वीरता की महिमा है। कहते हैं हमारा भारत देश महान, तो हिस्ट्री के आधार पर कहते हैं या ऐसे ही कह देते हैं? कभी विदेशियों से हार नहीं मानी, मरते मरते शरीर छोड़ दें। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। देश का कार्य पूरा करके मरेंगे तो अंत मते सुगते हो जाएगी। अगला जन्म लेंगे तो भी देश सेवा करेंगे। आखिरी न करते करते आखिरी जन्म में बल कमजोर हो जाते हैं, परंतु हिम्मत उल्लास में आगे बढ़ जाते हैं। और हिम्मते बच्चे मददे बाप कहा जाता है। आखिरी भगवान आकर के उनका सहयोगी बन जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके ऊपर सूखी तुलसी क्यों रखते हैं? जब तुलसी शरीर छोड़ते हैं, हाँ, उसके बाद उसके साथ सूखा तुलसी का पौधा क्यों देते हैं? काय का तुलसी का पौधा? सूखा तुलसी का पौधा। सूखा तुलसी का पौधा। मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसके साथ छाती के साथ देते हैं। हाँ, तुलसी पार्ट किसका है? हैं? जगदम्बा का पार्ट तुलसी का है। क्यों है? अरे जगदम्बा पार्ट जो तुलसा देवी है वो हरी कब है और सूख कब जाती है? अरे पानी मिलता है तो हरी रहती है, और जब ज्ञान जल नहीं मिलता है तो सूख जाती है। तो अभी सूख रही है या हरी है? हैं? सूख रही है। तो जो मरते हैं काहे से मरते हैं? जो देवांश से मरते हैं तो उन मरने वालों के ऊपर क्या करते हैं? 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 सूखी तुलसी। देवांश से मरने वालों के ऊपर सूखी तुलसी, या अनिश्चय बुद्धि की मौत जो मरते हैं उनके ऊपर तुलसी हैं? जो अनिश्चय बुद्धि होकर मरते हैं उनकी छाती पर क्या रख देते हैं? सूखी तुलसी का असर हो जाता है। हरी तुलसी का असर होने की बात ही नहीं। आगे चल करके जब फाइनल परीक्षा होगी तो फाइनल परीक्षा में पहले पहले कौन पास होंगे? कितने पास होंगे? 8 पास होंगे। और बाकी की छाती पर क्या होगी? हैं? सूखी तुलसी चढ़ जाएगी। सूखी तुलसी का असर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सूखी चिलती तुलसी उस समय कौन सा पार्ट बजा रही होगी? हैं? हैं? ऐसा कौन सा पार्ट बजा रही होगी? महाकाली का पार्ट बजा रही होगी। इस दुनिया में शिव की अष्टमूर्तियां अष्ट देवों को छोड़ करके बाकी सब
आसुरी आत्माएं बन जाती हैं या देवात्माएं बनी रहती हैं? हैं? सब असुर बन जाते, प्रभाव में आ जाते, कोई न कोई के कन्वर्ट हो जाते हैं सब। कोई इस्लाम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, कोई बौद्ध धर्म में, कोई किस धर्म में, और धर्मों का छिलका सबके ऊपर चढ़ जाता है, चाहे आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो। कोई के ऊपर मोटा छिलका चढ़ता है, कोई के ऊपर पतला छिलका चढ़ता है, छिलका जरूर चढ़ता है। चंद्रवंश का छिलका चढ़ता है तो चंद्रमा भी तो अंधेरे में आता है ना, तो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। उस रात्रि को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? तो उस महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि में चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हो, चाहे बेसिक वाले ब्राह्मण हो, चाहे दुनियावी ब्राह्मण हो या ब्राह्मण नबी हो, वो सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्या हो जाती हैं? अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। तब शिव बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जो मरते हैं उनकी छाती पर कौन चढ़ बैठती है? हैं? सूखी तुलसी चढ़ बैठती है, धराशायी कर देती है। गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो सिर पर कपड़ा क्यों रखते हैं? सिख धर्म का गुरुद्वारा में कोई भी धर्म डाल के जाता है तो माथे पर कपड़ा रखना पड़ता है, उसका कारण क्या है? कपड़ा जो है वो टोपी दिखाते हैं। टोपी का मतलब है इज्जत। किसी बड़े आदमी के सामने जावेंगे तो इज्जत पूर्वक जावेंगे, बेइज्जती से जावेंगे। तो ऐसे ही गुरुद्वारे में ये पक्की प्रथा है कि जब जावेंगे तो कपड़ा रख लेंगे कम से कम। और हिंदुओं में प्रथा है, पहले जो मंदिर होते थे उनके दरवाजे छोटे छोटे होते थे। जो भी अंदर जावेंगे तो सर झुका के जावेंगे। माने इज्जत का सवाल है। पवित्र देवताओं की, भगवान की इज्जत रखने की बात है। ब्राह्मण बच्चों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं? ब्राह्मण बच्चों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं? हाँ, एक होता है शुद्ध ब्लड है और एक होता है अशुद्ध ब्लड। जो ज्यादा बेविचारी होंगे उनका ब्लड कैसा होगा? अशुद्ध होगा। और उनके मुकाबले कन्या माताओं, भारतीय कन्या माताओं का ब्लड शुद्ध होगा। होगा ना? हाँ। तो शुद्ध ब्लड वाला अगर दूसरों को बाबा की याद में श्रेष्ठ संकल्पों का दान करता है कि इसमें सहनशीलता आ जाए, उसके चेहरों को याद किया, फिर उसकी आत्मा को याद किया, फिर बाबा की याद में उसको फोर्स दिया कि इसमें सहनशीलता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, क्रोध भाग जाए, तो ब्लड का दान हुआ कि नहीं है? तो कौन से ब्लड का दान देना चाहिए? शुद्ध ब्लड, संकल्पों के ब्लड का, उसमें भी शुद्ध संकल्पों का दान देना चाहिए। ऐसे नहीं ये इस्लाम धर्म में चली जाए
क्या? दुष्ट संकल्प नहीं, नेगेटिव संकल्प नहीं, हर आत्मा के प्रति ये सूर्यवंशी बन जाए, ये पक्का सूर्यवंशी बन जाए, जल्दी बन जाए, कल बनता हो सो आज ही बन जाए। ऐसे बाबा की याद में सर्च लाइट दो। तो ब्लड का दान देना अच्छा हुआ या खराब? हाँ, ब्लड बैंक खुली हुई है बाबा की। ब्रह्मा बाबा को सफेद वस्त्र क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी इसलिए दिखाते हैं कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे पे दुनिया का कोई रंग चढ़ा हुआ होता है? नहीं, बच्चे पर कोई दुनिया का रंग नहीं होता, महात्मा होता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा दुनिया का कोई रंग नहीं था, वो तो महात्मा आत्मा है, बच्चा बुद्धि है, इसलिए उसको सफेद वस्त्र दिखाते हैं। उस ब्रह्मा के मुकाबले शंकर को सफेद वस्त्र नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? जितने भी जैन मंदिर बने हुए हैं उनमें जो श्वेतांबर मंदिर होते हैं उनका नाम ही है श्वेत अंबर। श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा। वो ब्रह्मा बाबा के समय की यादगार है। और जितने भी दिगंबर मंदिर हैं वो दिगंबर मंदिर काली मूर्तियों की यादगार है। काले रंग पे सब रंग दब जाते हैं कि प्रत्यक्ष हो जाते हैं। काले रंग पे कोई दूसरा रंग चढ़ाओ तो प्रत्यक्ष होगा? है? सब दब जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सफेद रंग का है, उस पे जो रंग चढ़ाओ तो वो रंग दिखाई देगा। सफेद रंग पर लाल लकीर खींच दो तो लाल भी दिखाई देगी, पीली लकीर खींच दो पीली भी दिखाई देगी। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 7 नारायण ब्रह्मा के ऊपर सवार हो जाते हैं, प्रभावित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? 7 रंग प्रभावित करते हैं। ये 7 नारायण विधर्मी है या सुधर्मी? विधर्मी है। अम्मा का स्वभाव ऐसा है कि बच्चों से भी प्रभावित होती रहती है। बड़ा बच्चा होगा उससे भी प्रभावित हो जाएगी, छोटा बच्चा होगा उससे भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा का पार्ट है, सब रंगों से प्रभावित हो जाना। लेकिन शंकर का पार्ट ऐसा नहीं है। कैसा? कि जो आए उसको अपने रंग में रंग रहे, वो सबको अपने रंग में रंगेगा, लेकिन उसको कोई भी अपने रंग में नहीं रख सकता। इसलिए ब्रह्मा को कौन सा रंग दिखाते हैं? सफेद रंग दिखाते हैं। अगर कोई हमारे सामने शिव बाबा को सर्वव्यापी बताता है तो हमें क्या करना चाहिए? शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूँ, मैं एक मुकर्रर रथ में आता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाप आया, कोई साबित ही नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है तो वो हिरण्यकश्यप है, चाहे वो प्रजापिता ही क्यों न हो। अगर कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा है, मैं शंकर का पार्टधारी हूं,
मैं भगवान का रूप हूँ, मैं राम वाली आत्मा हूँ, अगर वो कहता है या उसकी वाणी कहीं भी VCD में टेप रिकॉर्डर में भरी हुई है या उसका कोई ईमेल ऐसा मिलता है या कोई भी प्रूफ ऐसा मिलता है, तो वो भी हिरण्यकश्यप है या देवता है? वो भी हिरण्यकश्यप। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शिव बाबा सर्वव्यापी है। हाँ, मम्मा बाबा की आत्माएं बच्चों में प्रवेश कर सकती है, वो अभी भी प्रवेश कर रही है, सर्विस कर रही है। मुझे भी ये महावाक्य है बाबा, आज बाबा हमारे तन में आकर मुरली चला के गए। वो कौन कहता है? आज बाबा हमारे तन में आके मुरली चला के गया, आज मम्मा आई मुरली चला के गई, ये कौन कहता है? तो बच्चे झूठे हैं या सच्चे हैं? वो कहते हैं, कहने दो, हम थोड़ा ही मानेंगे। हमें तो बाबा ने सिखा दिया है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई। मुसलमानों के सामने कोई कहे मैं मेरे अंदर भगवान आता है, मैं अल्लाह हूँ, तो क्या करेगा? सच्चा मुसलमान हो एक झापड़ मारेगा। हम भी बेहद के मुसलमान हैं। मुसल्लिम ईमान माने मुसलमान, हमारा भी ईमान, हम बेईमान हैं कि ईमानदार है? शिव बाबा ने हमें सिखा दिया तो हमने ईमानदारी से सीख लिया क्या कि शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। फिर भी हमारे सामने अगर कोई ऐसे कहता है तो हम तो ज्ञान का थप्पड़ जरूर मारेंगे। अगर कोई घनिष्ठ मित्रता के आधार पर अपने जीवन की सच्चाई हमें सुनाता है तो हमें क्या करना चाहिए? एडवांस नॉलेज में यह कहा गया है कि पीवी केस को किसी के साथ पोता मेल शेयर नहीं करना चाहिए। पोता मेल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई लौकिक या अलौकिक मित्र संबंधी या कोई अपना पोता मेल हमको सुनाता है, मतलब क्लोजनेस के चलते, और अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई चूंकि उसने अपने जीवन की सच्चाई हमको सुनाई है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम भी अपने जीवन की सच्चाई उनको सुनाएं, लेकिन हम ज्ञान में चलने के कारण हम उनको पोता मेल नहीं देते हैं, तो क्या हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? जब बाबा ने हमको डायरेक्शन दे दिया, क्या डायरेक्शन दिया? कचरा बाहर नहीं फैलाया जाता है, कचरा सागर में डालना है या बाहर फैलाना है? बाहर डालना है, बाहर डालना है, सागर में डालना है। तो पूछने का सवाल ही कहाँ रह जाता है? अरे दूसरों को हम क्यों अपना पोता मेल दें? दूसरों को देंगे वो हमको नीचा समझेगा, क्यों ऊंचा समझेगा? वो हमको नीचा समझेगा, मजाक बनाएगा आगे चल के। अभी हमारी दोस्ती है, कल दुश्मनी हो जाएगी तब क्या करेगा? हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगा। सागर तो नहीं है जो संभालेगा। एडवांस पार्टी के 9 ग्रुप्स में से आखिर कौन सा ग्रुप निमित्त बनता है नई दुनिया की स्थापना के लिए? नई दुनिया की स्थापना में पावरफुल और पवित्र आत्माएं चाहिए। इसके लिए एडवांस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। जैसे कोई चीज का सार निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो सार में ज्यादा ताकत भर जाती है। उसी तरह एडवांस पार्टी का फाउंडेशन बहुत पक्का है।
नीचे तक टोटल कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पहले पहले कोई खींचने वाला ग्रुप होगा जो और ग्रुप्स को खींचेगा। तो खींचने वाले में ज्यादा पावर हुई या जो खींचे चले आवेंगे उनमें ज्यादा पावर हुई? आकर्षित करने वाले में पावर कही जाएगी या आकर्षित होने वाले में पावर कही जाएगी? एक है खींचने वाला और बाकी है सब खींचे चले आने वाले। इससे साबित होता है कि 9 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है उसके लिए बोला कि इस फर्स्ट ग्रुप का फाउंडेशन बहुत